Good evening, friends. Tomorrow share market prediction of Nifty and Bank Nifty. हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज हम देखेंगे कि कौन से ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो कल मीनिंग 21 अप्रैल 2025 निफ्टी और बैंक निफ्टी किस प्रकार से बिहेव करेंगे, कौन से ग्लोबल फैक्टर हैं, कौन से टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर्स हैं, कौन से फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं जिनकी बदौलत ये जो स्टॉक मार्केट है ये किस प्रकार से कल बिहेव करेगी, वो सारा आज हम डिटेल में उसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करना है? हमने स्टार्ट करना है निफ्टी। तो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे है 17 अप्रैल जो कि थर्सडे था। उस दिन मार्केट ओपन थी, फिर गुड फ्राइडे की छुट्टी थी, उस हॉलीडे के कारण वो बंद रहा। तो मंडे को कल जब ओपन होगी तो वो कैसी रहेगी, ये मैंने आपको फॉलिंग चैनल, ये देखिए, इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा आप जाके। फॉलिंग चैनल पैटर्न, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। हमारे होम पेज के ऊपर जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के, और वहाँ आपको ये मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे इसको। तो देखिए, अक्टूबर से ये हमारी मार्केट फॉल कर रही थी। अब ये डिटेल मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर बैठा हूँ, उसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा अभी। अब आप देखिए, यहाँ मार्केट ने एक बेस बनाया था, और बेस बनाने के बाद मार्केट ऊपर को गई। फिर वहाँ पे क्या शुरू हो गया? ट्रम्प टेंट्रम ऑफ टैरिफ, जो मर्जी बोल लो आप। T3 का जो ड्रामा है वो स्टार्ट हो गया यूएस में, और उसके कारण मार्केट यहाँ दोबारा नीचे को आई। और ये जो पॉइंट है, ये है रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को टच किया, और इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट अब ऊपर को जा रही है। अब जो C1 इज व्हाट? C इज फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन जो है वो पहले वाली, कल बहुत ही क्रूशियल डे है। अगर निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर, इस लाइन से ऊपर कहीं पे भी बंद होता है, इसको मैं आपको दोबारा ढंग से डिटेल में बताता हूँ। अच्छी तरह से इसको बनाते हैं हम, ग्रीन से बनाते हैं। यहाँ पे अगर कल कैंडल ग्रीन में बंद होती है, कहीं पे कैंडल हाइकेनाइशी कैंडल है, ये कैंडल्स की एक्सप्लेनेशन कभी करेंगे आपको डिटेल में। ये कैंडल अगर ऊपर बंद होती है तो कंफर्मेशन C1 का ट्रेंड हो जाएगा। अब हमको क्या लग रहा है, और जो गिफ्ट निफ्टी और यूएस के फीचर वो सारे क्या बता रहे हैं? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव बता रहे हैं, और उम्मीद है कि जो निफ्टी है वो कल उसकी क्लोजिंग जो है ग्रीन में होगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में डिस्क्लेमर मैंने आपको बता दिया, कोई भी गारंटी नहीं होती क्या होगा। ये हम एक टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। ये जो जोन होता है ना, दिस इज द जोन, इसको बोला जाता है राइजिंग जोन। तो जो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये इस वक्त राइजिंग जोन के अंदर है। तो हमें उम्मीद है कि ये ऊपर को जाएगा। और ये देखिए MACD, इसकी जो ये ब्लू लाइन है यहाँ पे जो आपको दिख रही है, तो ब्लू लाइन भी ऊपर को जा रही है, और ये ब्लू लाइन ऊपर को जाएगी। तो सारी की सारी संभावनाएं हैं। टेक्निकल इंडिकेटर ये बता रहे हैं कि कल जो निफ्टी है वो ग्रीन में रहेगा, और लॉन्ग की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, स्टॉक मार्केट जो खेल है ना, स्टॉक मार्केट इज अ प्ले ऑफ प्रोबेबिलिटीज का खेल है। यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्टेन नहीं है। टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ग्रीन के अंदर हमारा जो निफ्टी है, कल इसको रहने की संभावनाएं हैं। ये सामने जो आपको वीलॉग और थंडर यहाँ पे दिख रहा है साइड में, ये भारतीय मॉनसून का बहुत अच्छा फोरकास्ट आया है, और उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इन्फ्लुएंस होगा वो हमने एक्सप्लेन किया है, वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, अब निफ्टी पे हमने एक और, ये जो ट्रेडिंग व्यू है, बहुत ही शानदार चार्ट होते हैं इनके, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है हमारा इनका। ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छे चार्ट बनाता है, आप जाइए उसके ऊपर, और ये हम एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने EWOXTL का इनका एक इंडिकेटर है वो इस्तेमाल किया है। एक 18-19 साल का लड़का है यूरोप में, उसने ये इंडिकेटर बनाया है, और हमने इसको कई बार टेस्ट किया है। ये बहुत ही कामयाब है। देखिए ध्यान से, अक्टूबर से
ये देखिए हमारी मार्केट नीचे, ये पहले ही बता देता है कि बुलिश होने वाली है। तो इतना बड़ा ट्रेंड बुलिश हुआ, ये देखिए आप बुलिश हुआ। उसके बाद यहां से बियर्स आए, लेकिन इसने यहां पे बियरिश नहीं लिखा, ये नीचे को आया, फिर बुल आए। अब आप देखिए यहां से मार्केट ने ऊपर को रिट्रीव किया है, फिर मार्केट हल्की सी नीचे आई। अब ये मार्केट आप ध्यान से देखिए, ये है आपका लाइट येलो, सॉरी लाइट ब्लू, सॉरी लाइट ब्लू कलर है। और ये वाला जो आपको कैंडल दिख रही है, ये कौन सी वाली है? ये है डार्क ब्लू। यहां पे जो असली खेल है ना, वो इन्हीं कैंडल्स का है। और ये जो कैंडल्स यहाँ पे बन रही हैं, तो डार्क जो कैंडल है वो कंफर्म नहीं करती है ट्रेंड को, याद रखिएगा आप। और कंफर्मेशन कहाँ आएगी ट्रेंड को? जब ये पहली यहां से इस जोन को क्रॉस करेगा, फिर इस जोन को क्रॉस करेगा। मैं आपसे कंपेयर करवाऊंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहां पे अगर कंफर्मेशन होती है, यहां पे कंफर्मेशन होती है, तो बुलिश ट्रेंड जो है वो परमानेंट बुलिश ट्रेंड जनरेट हो जाएगा। परमानेंट मीनिंग व्हाट? फॉर लॉन्ग टर्म का बुलिश ट्रेंड। अब ये नेक्स्ट वीक जो है ना, वो पता कौन सी स्थिति है? करो या मरो, वही है, करो और मरो की स्थिति है। करो या मरो किसके लिए है? ये है निफ्टी 50 के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये निफ्टी 50 के लिए है कि या तो इसको मेक करना है या इसको ब्रेक करना है। तो कल हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्लोजिंग कैसे होती है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा। तो इस बात आप ध्यान रखिएगा, कंफर्मेशन 1, कंफर्मेशन 2 एंड कंफर्मेशन 3। तो मंडे को हमें श्योर हो जाएगा, मंडे मतलब कल, कि ये हमें कंफर्मेशन 1 किसके ऊपर? निफ्टी 50 के ऊपर होती है कि नहीं होती है, वो हम कल देखेंगे। अब जो फैक्टर्स हैं कि कंफर्मेशन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, उसका पहला रीजन ऑप्टिमिज्म फॉर प्रोग्रेस इन यूएस जापान ट्रेड टॉक। ये जो ट्रेड टॉक है यूएसए और जापान के बीच में, इसकी बहुत पॉजिटिव न्यूज आने की संभावनाएं हैं। आप हमेशा याद रखिए, ये है यूएसए, और यूएस ने बोला है फैब 4 कंट्रीज, जिनको वो बहुत इंपॉर्टेंस देता है, जिनके साथ सबसे पहले ट्रेड डील करेगा। नंबर 1 के ऊपर है जापान, नंबर 2 के ऊपर है साउथ कोरिया, नंबर 3 के ऊपर है यूके, और नंबर 4 के ऊपर है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इनके साथ वो ट्रेड डील कर रहा है, और ये ट्रेड डील पहले वाली ऑलमोस्ट फाइनल होने वाली है। इसमें भी नेगोशिएशन चली हैं, इसमें भी चली हैं, और भारत के नेगोशिएशन 21 अप्रैल से, कल से और ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो मैं बताऊंगा क्यों कल से बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। पॉजिटिव सेंटिमेंट वाज फर्दर सपोर्टेड बाय रिवर्सल इन एफआईआईज फ्लो। इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीलॉग बनाया है। एफआईआईज ने जो लास्ट वीक 3 डेज वर्किंग डेज थे, इसमें ₹15,000 करोड़ 3 दिनों के अंदर बाइंग की है। और इनकी बाइंग किसमें हुई है? लार्ज कैप के अंदर। और इसीलिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये जो सारे लार्ज कैप के स्टॉक हैं वो राइज किए हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को पिछले 1 से 1.5 महीने से समझा रहा हूं, जो सुन रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर, क्या समझा रहा हूं मैं आप लोगों को? यही समझा रहा हूं कि लार्ज कैप में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करिए। अब मार्केट थोड़ी सी ऊपर को जा रही है, तो अब जरा रुक के। अगला, ऑप्टिमिज्म सराउंडिंग द डोमेस्टिक मार्केट परसिस्ट। जो डोमेस्टिक मार्केट में ऑप्टिमिज्म है वो एक पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, और चार्ट पे भी हमें दिख रहा है कि चीजें ऑप्टिमिस्टिक हैं। Q4 के जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो मार्केट ने सोचा था उससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये वीलॉग अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए। अगर आप ये करेंगे तो हमारे लिए मोटिवेशन होगी कि हम आपके लिए और अच्छे वीलॉग लेके आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लॉप चाइना यूएस डील में पहले किसी ने किसी को फोन ही नहीं किया। हमारे जो पिछले लास्ट वीक का
ये जो वीक अभी गया, इसका हमने बहुत अच्छा वीलॉग बनाया है, वीकली एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। ये हमने 2 घंटे का एक बहुत बड़ा वीलॉग बनाया है, आप डिटेल में जाइए, हमने सब कुछ एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। तो ये जो अगर डील है फ्लॉप हो रही है, भारत के लिए पॉजिटिव है। फेवरेबल आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया यूएस इंडिया ट्रेड डील, ये पॉजिटिव होने वाली है, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम अगले पार्ट के ऊपर आएंगे। इससे पहले अब आइए आप यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि फेवरेबल ये आउटकम जो है भारत के लिए, लेट मी चेक इट, कि एक हमने इसमें मैंने आपके लिए बनाया था, यस इट इज़ दिस, ये हम बीच में मिस कर गए। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनकी इंडिया विजिट स्टार्टेड है अप्रैल 21 टू 24, बहुत इनकी विजिट है। और इनकी विजिट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जेडी वैंस की जो वाइफ है वो इंडियन है, उनका साउथ इंडिया से कनेक्शन है, तो एक तो भारत के साथ उनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये जो जेडी वैंस की विजिट यहाँ पे होने वाली है, जेडी वैंस की, आप कोई कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं जल्दी से। यूएस के अंदर, यूएसए में ये हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, तो इनके 3 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। जेडी वैंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, मार्को रूबियो जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और एक है वहाँ पे एलन मस्क, इनको तो खैर कौन ही होगा दुनिया में जो ना जानता होगा, ही इज रियली अ जीनियस। अब जेडी वैंस साहब जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट है, और अमेरिका में एक तरह का रिवाज है कि जो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करता है। अब डीजे ट्रंप साहब तो 2 बार लड़ चुके हैं, मतलब 2 बार बन चुके हैं, लड़े तो वो तीसरी बार है, 2 बार वहाँ प्रधानमंत्री रह सकते हैं यूएस में। हालांकि डोनाल्ड जे ट्रंप ने एक अलग सी मुहिम चलाई है वहाँ पे कि तीसरी बार भी हम बन सकते हैं, वो कभी आऊँगा उस वीलॉग पे, कभी फॉरेन पॉलिसी पे हम आए तो अब ये तो अगली बार नहीं लड़ सकते जो अब कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस में। जेडी वैंस साहब को लगता है कि वो लड़ेंगे। मार्को रूबियो फार राइटिस्ट हैं और बहुत अग्रेसिव है, ये भी बहुत अग्रेसिव है, ये तो लड़ नहीं सकते क्योंकि ये अमेरिका में पैदा नहीं हुए। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहती है वही राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका में जिसका जन्म हुआ हो और वो लीगल सिटीजन हो, उसके माँ बाप लीगल सिटीजन हो। तो जेडी वैंस साहब जो हैं, इन दोनों के बीच में फाइट है, दोनों फार राइटिस्ट हैं, ये भी एंटी चाइना है और ये भी एंटी चाइना है। जेडी वैंस साहब ने क्या किया, पिछले 1 हफ्ते से इनकी एक बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट आई है। किसको लेके? इनकी स्टेटमेंट आई है चाइना को लेके। चाइना में उनकी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि उनका बोलना है कि जितने भी लोग हैं वो सारे ही पूरे चाइनीज मुझे फार्मर लग रहे हैं। हालांकि हम सहमत नहीं हैं उनकी स्टेटमेंट से, ये बड़ी डेरोगेटरी स्टेटमेंट है जो उपराष्ट्रपति को और वो भी अमेरिका को नहीं देनी चाहिए। तो इनके सबसे ज़्यादा मीम बन रहे हैं चाइना के में, इनके सबसे ज़्यादा मीम्स हैं। तो अब ये इंडिया में टूर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये हमको कन्विंस करने आए हैं कि एक तो हम डील करेंगे आपके साथ, ये तो कंफर्म हो गया कि इन्होंने डील, तो बात चली रही है। ये एक चाइना प्लान कर रहा है, चाइना भी भारत से डील करना चाह रहा है। चाइना प्लान कर रहा है कि वो अपनी जो फैक्ट्रीज है वो शिफ्ट करेगा इंडिया में, और इंडिया में वो बनाएंगे और वहाँ से वो क्या करेगा, वहाँ से फैक्ट्री कहाँ बनेगी? इंडिया में, और इंडिया से भेजेगा वो यूएसए को। इस तरह का प्लानिंग चाइना की है। जेडी वैंस साहब अमेरिकन बोलेंगे कि आप चाइनीज फैक्ट्रीज यहाँ पे इनसे मैन्युफैक्चरिंग कम करवाओ, हम डील करते हैं आपस में। तो इसमें पता भारत के लिए कौन सी कहावत बिल्कुल परफेक्ट है कि हमारी 5 उंगलियां घी में है और सर कढ़ाई में है। तो इसका बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाली है। इसकी बदौलत हमारी किसके ऊपर? स्टॉक मार्केट के ऊपर भी, और दूसरा हमारी डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी की में। और इनका टूर बहुत ज़्यादा कवर किया जाएगा। कल से आप देखिएगा नंबर 1 के ऊपर कोई ट्रेंड करेगा तो जेडी वैंस साहब की विजिट ट्रेंड करेगी इंडिया में, आप इसको लिख लीजिए मेरे से। और दूसरे नंबर के ऊपर आएगी स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमारा मीडिया इसको कवर करेगा बहुत मास स्केल के ऊपर, और कवर करना बनता भी है क्योंकि भारत की बेटी उनकी वाइफ है, तो उनको इतनी तो रिस्पेक्ट भारत में मिलनी चाहिए, शी डिजर्व्स।
अब चलिए आप आगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया सब आपको, ये निफ्टी 50 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आएंगे अब हम आएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी मैं आपको बना के लाया हूं, ये बैंक निफ्टी का यहाँ पे बेस बना, इसको कलर अलग से लेते हैं हम, ये बैंक निफ्टी ने बेस बना लिया। अब बैंक निफ्टी C1 को क्रॉस कर लिया बैंक निफ्टी ने, ये देखिए, ये जो फॉलिंग चैनल था ना, ये देखिए आप, ये फॉलिंग चैनल था, ये फॉलिंग चैनल था, इसको दोबारा बनाता हूं मैं आपको, ये जो फॉलिंग चैनल था यहां पे बेस बना, ये है C1, बैंक निफ्टी ने कंफर्मेशन दे दी और ये कंफर्मेशन बैंक निफ्टी की यहां जैसे हमें आ गई। अब इसके बाद आप देखिए, ये है C2, कंफर्मेशन 2 भी बैंक निफ्टी में आ गई, C3 कंफर्मेशन बैंक निफ्टी ने दे दी। अब मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल 30 डिग्री के लेके आया हूँ। इस कॉन्सेप्ट को तो मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज है वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर जाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आई थिंक 33 वीडियोस हैं उसमें, जो वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के बाद आप उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ये 30 डिग्री हमने इसलिए लिया कि जो फॉलिंग चैनल बनता है वो हमेशा 30 डिग्री पे बनता है, और 30 डिग्री को टच किया है इसने, क्रॉस नहीं किया है इस वाली कैंडल ने। अब ये 30 डिग्री वाली जो कैंडल है, ये 30 डिग्री वाली कैंडल कल का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, और याद रखिएगा आप 54,576 ये वो मैजिकल नंबर है, 54,576 याद रखिएगा। इस मैजिकल नंबर से कल अगर बैंक निफ्टी ऊपर को जाता है तो उसके बाद बैंक निफ्टी के लिए स्काई इज द लिमिट। वो जो लोग लॉन्ग करना चाहते हैं ना, वो एक जन्नत वाले जोन में पहुंच जाएंगे, जहां से वो लॉन्ग कर पाएंगे, क्योंकि वो इस एंगल को 30 डिग्री वाले एंगल को क्रॉस करेगा वहां पे। और ये देखिए 72 के ऊपर RSI है, RSI बहुत कंफर्टेबल जोन में है। RSI कहां से टर्न लेगा, अब आपको बहुत ध्यान से बैंक निफ्टी को देखना है। अब जो ट्रेडर लोग हैं ना, वो ध्यान से समझिए इस बात को, ये इसको बोलते हैं रिवर्सन जोन। एक बार ढंग से बताता हूं मैं रिवर्सन जोन आपको। ये वाला जो जोन है ना, ये रिवर्सल जोन होता है, यहां से रिवर्स कर सकती है RSI, और जो रिसर्चेज आज तक डाटा कहता है कि वो रिवर्स, अब ये रिवर्स करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए मैं इस 30 डिग्री चैनल को आज लेके आया हूं। इन दोनों को मैंने एक साथ लिंक किया है, इसीलिए आज मैंने स्पेसिफिकली ये वीलॉग बनाया है। कल के दिन अगर इसने यहां से क्रॉस किया, और क्रॉस ना भी करे, लेकिन अगर रिवर्स नहीं किया RSI ने, तो बुलिश कंफर्मेशन 100% है कि एकदम रॉकेट होगा बैंक निफ्टी। और यहाँ पे देखिए ब्लू जो MACD की लाइन है, MACD की लाइन वो भी ऊपर को जा रही है, और इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। ये देखिए EWO XTL, ये भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है इसको। ये एक आप देखिए किसके अंदर है, ये इट इज लाइट ब्लू, और जो लाइट ब्लू का कलर है, ये जो लाइट ब्लू का कलर है, ये वाला जो कलर है, इस कलर का सिग्नल ये है कि बुल जो है, जो बुल्स हैं वो स्ट्रेंथ के अंदर है, स्ट्रेंथ के अंदर है। किसके अंदर? बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में बुल स्ट्रेंथ में है। ये देखिए आप यहाँ पे कल की जो कैंडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के भी बुलिश की संभावनाएं हैं, निफ्टी 50 की भी बुलिश की संभावनाएं हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी याद रखिए आप, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की बुलिश संभावनाएं हैं। कब के लिए? अप्रैल 21, 2025। तो बुलिश रहने की संभावनाएं हैं। अगर आज रात को, अब आज रात क्या होगी, अमेरिका में दिन होगा, तो वो जो अमेरिका में डोनाल्ड जे ट्रंप साहब हैं,
अगर उन्होंने कोई उल्टी पुल्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कुछ ऐसी उल्टी पुल्टी स्टेटमेंट नहीं दी, तो स्टॉक मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों जो हैं वो इनकी ग्रीन में रहने की संभावनाएं हैं। और ये दोनों जो इंडिसेस हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये कल जो जो हमारा निफ्टी है उसने C1 को कंफर्म करना है, ये है निफ्टी, ये मैंने चार्ट पे समझाया। और बैंक निफ्टी को कंफर्म करना है एंगल 30 डिग्री एंड RSI के रिवर्सल जोन को। सबसे बड़ा टेस्ट है इन दोनों इंडिसेस का कल। संभावनाएं हैं कि ये दोनों जो इंडिसेस हैं वो पॉजिटिव में रहेंगे। तो हम देखेंगे कि कल हमारी स्टॉक मार्केट कैसे रहती है, जिसके ग्रीन होने की संभावनाएं हैं। तो ये था कि कल की प्रेडिक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। अगर अच्छी लगी आपको तो इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए और आप इसको शेयर करिए। अब आपसे मिलते हैं कल एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।